दोस्तों नमस्कार। पूजा खेड़कर ने फर्जीवाड़ा करके आईएएस का पद ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे इंसान दिव्या तंवर जैसे जिन्होंने पहले प्रयास में 438 रैंक पाई, इसके बाद दूसरे प्रयास में 105 रैंक पाई। दूसरे प्रयास में वो आईएएस के दावेदार थीं, फिर भी उनको आईएएस नहीं मिला, लेकिन पूजा खेड़कर को फर्जीवाड़ा करके आईएएस पद मिल गया। तो दिव्या तंवर का क्या ऐसा मैटर था जिनकी वजह से उनको आईएएस पद नहीं मिला? तो इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल दिव्या तंवर ने 2021 में जब एग्जाम दिया, बहुत ही मेहनत की, बिना पिता की बेटी, माँ ने मजदूरी करके पढ़ाया, पढ़ने के बाद बहुत ही संघर्ष से पढ़ाई की, बिना कोचिंग से इस प्रकार से मुकाम हासिल किया कि पहले ही प्रयास में यूपीएससी को फतेह कर 438वीं रैंक लाई। इसके बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया और 105 रैंक आई। लेकिन 105 रैंक आई तब उन्होंने जो दूसरी बार में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया, तो वो पुराना सर्टिफिकेट लगाया। वो सर्टिफिकेट था उनका 2019-20 का, जो यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया और 5 जनवरी 2023 को दिव्या तंवर को एक मैसेज किया कि आप 22 फरवरी 2023 तक इसको जमा कर दें। तो दिव्या ने इसके लिए ईडब्ल्यूएस नया बनवाया, लेकिन जो बनने की प्रोसेस है ईडब्ल्यूएस की, वो ज़्यादा लेट हो गई। इसके बाद जून में उन्होंने इसको अपलोड किया, जिसको मान्य नहीं किया गया। और जब मान्य नहीं किया गया तो उनका जो यूपीएससी का सिलेक्शन है उसको ही एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया गया और उनको आईपीएस का ही पद मिला। ये कोर्ट में मैटर पहुंचा। कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो कोर्ट में यही बोला गया कि दिव्या की इसमें खुद गलती है कि इन्होंने सर्टिफिकेट खुद ही अपलोड किया, वो भी गलत इस प्रकार से कि पुराना सर्टिफिकेट जब बनवाया गया तो इनके लिए टाइम दिया गया 22 फरवरी का कि यहाँ इस तारीख तक 22 फरवरी 2023 को आपको जमा करना है। तो बनने की प्रोसेस में लेट हो गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने बोला कि इसमें दिव्या की खुद गलती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको यूपीएससी ने मेंस में बैठने से बोल दिया था कि इनको बैठने दिया जाए, परमिशन दे दी थी। कोर्ट ने ये बोला था कि इनके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मिस्टेक है वो डिपार्टमेंट की मिस्टेक है और डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से एस्पिरेंट को, छात्रों पर किसी भी प्रकार का ऐसा नुकसान नहीं हो कि उनको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाए। तो उनको बैठने दिया गया था, लेकिन इसी कारणवश दिव्या तंवर को ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल पाया और उनको आईपीएस का ही पद मिला। जबकि जनरल कैटेगरी से वो आती हैं, 82 रैंक तक आईएएस पद मिल रहा था। 2022-23 की बात है। और ईडब्ल्यूएस वालों को 300 से ऊपर, यानी अप्रॉक्स 321 के आसपास जिसकी रैंक थी उनको मिल रहा था। जबकि दिव्या की जो रैंक थी 105 थी। 105 रैंक में आसानी से आईएएस पद मिल जाना था। इसी वजह से उनको आईएएस नहीं मिल पाया। कारण था उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सही तरीके से उनका टाइम पे सबमिट नहीं हो पाया, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको आईएएस पद नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग हैं, जो कि फर्जीवाड़ा करके आईएएस जैसे पद का फायदा ले रहे हैं। बिना बाप की बेटी ने किस प्रकार से मेहनत की, फतेह की और यूपीएससी को पहले ही प्रयास में फोड़ डाला और आईएएस बनने के दावेदार थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की वजह से आईएएस नहीं बन पाई। आज आईपीएस हैं।